धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज की शहादत का बदला किसने और कैसे लिया? छत्रपति संभाजी महाराज, जिन्हें उनके अदम्य साहस और धर्म के प्रति अटूट निष्ठा के कारण धर्मवीर की उपाधि दी गई, की मृत्यु 11 मार्च 1679 को हुई। यह घटना मराठा साम्राज्य के इतिहास में अमिट छाप छोड़ गई। मुगल बादशाह औरंगजेब, जो अपने कट्टरपंथी शासन और हिंदू विरोधी नीतियों के लिए कुख्यात था, ने तुलापुर में संभाजी महाराज को अत्यंत क्रूर यातनाएं देकर मृत्युदंड दिया। पहले उनकी आंखें निकाली गईं, फिर जीभ काटी गई और शरीर के अंग एक एक कर क्षत विक्षत किए गए। अंत में उनके शव के टुकड़े कर नदी में फेंक दिए गए। यह केवल एक हत्या नहीं थी, बल्कि मराठा स्वराज्य की भावना को कुचलने का एक क्रूर प्रयास था। लेकिन इस अत्याचार ने उल्टा असर किया। यह मराठों के लिए प्रतिशोध की ज्वाला बन गया। संभाजी महाराज की मृत्यु के बाद मराठा साम्राज्य संकट में था। उनकी पत्नी रानी येसुबाई और छोटे पुत्र शाहू को मुगलों ने कैद कर लिया। औरंगजेब को लगा कि अब मराठा प्रतिरोध समाप्त हो जाएगा, परंतु ऐसा नहीं हुआ। संभाजी के छोटे भाई राजाराम महाराज ने तत्काल नेतृत्व संभाला और स्वराज्य की रक्षा के लिए नई रणनीति अपनाई। उन्होंने प्रत्यक्ष युद्ध के बजाय गुरिल्ला युद्ध नीति को बढ़ावा दिया। मराठा सेना छोटे छोटे दलों में बंटकर मुगल सेना पर अचानक हमला करती और फिर पहाड़ियों व जंगलों की आड़ में ओझल हो जाती। इस संघर्ष में संभाजी महाराज के दो विश्वसनीय और पराक्रमी सेनापति संताजी घोरपड़े और धनाजी जाधव ने अपनी जान की बाजी लगा दी। संताजी घोरपड़े इतने भयभीत करने वाले योद्धा थे कि उनका नाम सुनते ही मुगलों के शिविरों में दहशत फैल जाती। वे बिजली की तरह आक्रमण करते और पल भर में दुश्मन को तहस नहस कर गायब हो जाते। धनाजी जाधव एक कुशल रणनीतिकार थे। वे दुश्मन की कमजोरियों को भांपकर हमला करते, उनकी आपूर्ति लाइन काटते और सूबेदारों को अपमानित करते। दोनों ने मिलकर मुगलों की आर्थिक और सैन्य शक्ति को धीरे धीरे नष्ट कर दिया। उनके गोदाम जला दिए, व्यापारिक मार्ग अवरुद्ध कर दिए और सप्लाई लाइनें तोड़ दी। नतीजा यह हुआ कि मुगल सेना भूख प्यास से त्रस्त हो गई और औरंगजेब का अभियान कमजोर पड़ने लगा। राजाराम महाराज के नेतृत्व में मराठों ने जिनगढ़ जैसे किलों से मुगलों की गतिविधियों पर नियंत्रण रखा। संताजी और धनाजी की जोड़ी ने औरंगजेब को दक्षिण में उलझाए रखा, जिससे वह साम्राज्य के अन्य हिस्सों पर ध्यान नहीं दे सका। यह संघर्ष लंबे समय तक चलता रहा। औरंगजेब ने लगभग 19 वर्ष मराठों को दबाने की कोशिश की, लेकिन अंततः उसकी शक्ति, धन और सेना सब थक गई। आखिरकार 1707 में औरंगजेब की मृत्यु अहमदनगर के पास एक तंबू में हुई। उसकी मृत्यु के साथ ही मुगल साम्राज्य का पतन शुरू हो गया और मराठों ने धीरे धीरे अपने खोए हुए प्रदेश पुनः प्राप्त कर लिए। संभाजी महाराज की शहादत का बदला किसी एक युद्ध से नहीं, बल्कि लंबे संघर्ष से लिया गया। राजाराम महाराज ने नेतृत्व किया, संताजी घोरपड़े और धनाजी जाधव ने वीरता दिखाई और पूरे मराठा समाज ने एकजुट होकर मुगलों के खिलाफ प्रतिशोध पूरा किया। यह प्रतिशोध औरंगजेब की पराजय और मुगल साम्राज्य के पतन के रूप में सामने आया। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो फॉलो करो। धन्यवाद।